भजनकार कहते हैं, भजन संहिता 19 अध्याय उसका पहला वचन में आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। पृथ्वी से सुंदर दिखने वाले इस आसमान को परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया था। उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय उसका 14 और 15वां वचन में इस प्रकार लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो, और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो, और वे ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे। मनुष्य के जीवन में समय और दिन को निश्चय करने के लिए परमेश्वर ने आसमान पे सूरज, चांद, ताराओं को भी बनाया था। यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को समझाते वक्त उन्होंने आसमान के उन चिन्हों के बारे में बताया था। जैसे प्रभु यीशु मसीह के पहले आगमन के समय में ज्योतिषों के लिए आसमान में एक तारे रास्ता दिखाते थे, वैसा ही प्रभु यीशु मसीह का दूसरे आगमन का भी कुछ चिन्ह होने वाला है। लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसका 25वां वचन में लिखा है, सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे। बाइबल स्पष्ट बताती है कि यीशु के आगमन के समय में सूरज और चांद में कुछ चिन्ह होने वाला है। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसका 29 वचन में लिखा है, उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के संबंध में जब प्रेरित यूहन्ना ने प्रकाशन देखा, उस प्रकाशन में भी यूहन्ना को इस बात दिखाई दिया था। प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय उसका 12 और 13 वचन में इस प्रकार कहा गया है, जब उसने 6वीं मुहर खोली तब मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ, सूर्य कंपल के समान काला और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया। आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह का दूसरे आगमन का एक बड़ी लक्षण है चांद का रक्त सा हो जाना। आज मई 26, 2021 को नासा के वैज्ञानिक लोगों की कहना है कि ब्लड मून यानी खून की तरह चांद लाल दिखेगा। नासा की माने 26 मई को पूरे चांद पृथ्वी के छाया में चला जाएगा और चंद्र ग्रहण के दौरान दुनिया के कई हिस्सों में सुपर ब्लड मून दिखाई देगा। और यह 2021 का दूसरी ब्लड मून है, क्योंकि 26 अप्रैल को भी ब्लड मून दिखाई दिए थे। प्रियो, जैसे हम अंत के दिन के अंतिम घड़ियों में आ पहुंचे हैं, तो बाइबल की काफ़ी सारे भविष्यवाणियों को आने वाले दिनों में हम पूरे होते हुए देख सकते हैं। प्रियो, आज की यह घटना चांद का लहू सा हो जाना बाइबल की उस भविष्यवाणी का पूर्ति नहीं है, लेकिन यह हमें एक ऐसी संकेत देता है कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन के समय में भी यही चांद लहू सा हो जाएगा और सूरज भी पूरा अंधियारा हो जाने वाला है, क्योंकि यह एक ऐसी भविष्यवाणी थी जो पुराना नियम में किया गया था। योवेल नबी की किताब 2 अध्याय उसका 31 वचन में लिखा है, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधियारा होगा और चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा। उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वो छुटकारा पाएगा, और यहोवा के वचन के अनुसार सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में जिन बचे हुओं को यहोवा बुलाएगा वे उद्धार पाएंगे। प्रियो, इस अंत के समय के लक्षणों को देखकर हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन की तैयारी के साथ आगे बढ़ेंगे। आज की इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष देने पाए।